तो दोस्तों कईयों को जो है मुंह से दुर्गंध आने की शिकायत होती है। तो जिनके अंदर ये शिकायत होती है तो जान पहचान वाले ही क्या परिवार वाले भी उनसे दूरी बना करके रखते हैं। तो ऐसी शिकायत होने पर आप जो है चांगेरी के 3 से 4 पत्तों को आप चबाएं तो इसके चबाने से जो मुंह की दुर्गंध होती है इसके प्रयोग से वह सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं और बदबू की शिकायत जो होती है वो मिट जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस जंगल में आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आपने अपने आसपास अवश्य देखा होगा, क्योंकि ये शहरों से लेकर गांवों तक ये आसानी से दिख जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो बूटी आप देख रहे हैं इसी बूटी के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। इस बूटी को चांगेरी, चूकालीपति, अम्बिलोना, 3 पतिया आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और अन्य राज्यों की अगर बात करें तो गुजराती में से अम्बोली और बंगाली में से अमरूल और अमूल बेट कहते हैं, नेपाली में से चारी अमीलो और मराठी में इसे आम बूटी, पंजाबी में इसे खट्टी बूटी और अंग्रेजी में इसे सोवरविड कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। और इसकी बात करें तो समस्त भारतवर्ष के गर्म प्रदेशों में और हिमालय की 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये पैदा होता है। पूरे वर्ष भर इसे फलते फूलते देखा जा सकता है। विशेषकर बसंत ऋतु में यह अधिक विकास करता है। इसके पत्ते खट्टे होते हैं। इस पौधे को सहलाने पर यह हमलावर हो जाता है, जैसे कि इसकी फलियों से बीज बड़ी तेजी से फलियों से निकलकर और इधर उधर छिटकने शुरू हो जाते हैं। प्राचीन काल से ही चांगेरी का प्रयोग चिकित्सा के रूप में होता आया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। शहर से लेकर गांवों तक इस बूटी को खोजना बड़ा ही आसान है। हो सकता है कि आपने इसे अपने आसपास देखा भी होगा। तो आज इसके गुणों के बारे में भी जान लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। इसमें वाइटैक्सिन, ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइसिलिक एसिड, विटामिन सी, पोटेशियम ऑक्सलेट आदि पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके गुणों के बारे में, जो कि हमारे लिए जानने बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो चांगेरी जो है ये खट्टा और थोड़ा कसैला, ये कफवात शामक और ये पित्तवर्धक और ये सूजन को हटाने वाला और ये दर्द को भी हरने वाला होता है। ये नशे का नाशक होता है और ये रुचिकारक दीपन और यकृत को उत्तेजित करने वाला और ये रक्त स्तंभक होता है और ये जलन और बुखार को दूर करता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेट दर्द के विषय में कहना चाहूँगा। तो पेट दर्द की शिकायत हो जाने पर आप जो है 20 से 40 ग्राम की मात्रा में इसके पत्तों का काढ़ा तैयार कर लें और इसमें थोड़ी सी भुनी हुई हींग मिला करके आप सुबह शाम इसका सेवन करें। तो इसका इस प्रकार से सेवन करने से जो पेट दर्द की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो दोस्तों कईयों को जो है मुंह से दुर्गंध आने की शिकायत होती है। तो जिनके अंदर ये शिकायत होती है तो जान पहचान वाले ही क्या परिवार वाले भी उनसे दूरी बना करके रखते हैं। तो ऐसी शिकायत होने पर आप जो है चांगेरी के 3 से 4 पत्तों को आप चबाएं तो इसके चबाने से जो मुंह की दुर्गंध होती है इसके प्रयोग से वह सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं और बदबू की शिकायत जो होती है वो मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं शरीर के अंदर से जलन होने की शिकायत में इसके प्रयोग के लिए। तो आप जो है चांगेरी के 5 से 7 पत्तों को लेकर के और इसका शरबत तैयार करें और इसका शरबत तैयार करने के बाद में इसे घोट करके उसमें मिश्री मिला लें और सुबह शाम इसका आप सेवन करें। तो इसका सेवन करने से जो शरीर के अंदर की जलन होती है वह सब मिट जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दस्त के विषय में। तो दस्त की शिकायत हो जाने पर आप जो है 2 से 5 ग्राम की मात्रा में चांगेरी के पत्तों का रस निकाल करके और इसे आप दिन में 2 बार पिलाएं। तो इसके पिलाने से जो दस्त की शिकायत होती है उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपच के विषय में। तो अपच की शिकायत होने पर आप जो है चांगेरी के पूरे पौधे को ले करके और इसे धो करके साफ़ सुथरा करके इसे कूट पीस करके आप इसका रस निकाल लें और इसका रस 5 से 10 ग्राम की मात्रा में अपने आवश्यकता के अनुसार इसे ले करके और इसका आप सेवन करें। तो इसका सेवन करने से जो अपच की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं भूख ना लगने की शिकायत में। तो जिन्हें भूख ना लगने की शिकायत होती है तो वह जो है इसके पत्तों को ले लें और इसी के बराबर इसमें पुदीने के पत्ते भी मिला करके और इन्हें बारीक पीस लें और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक मिला करके आप इसका सेवन करें। तो इस प्रकार से इसका सेवन करने से भूख लगनी शुरू हो जाती है और इस प्रकार से प्रयोग करने पर जो पाचन शक्ति होती है वह बढ़ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं मसूड़ों के रोगों के विषय में। तो मसूड़ों के रोग अगर हो जाएं तो आप जो है चांगेरी के पत्तों को ले करके और इसका रस निकाल करके और इससे आप गरारा करें। तो इसका गरारा करने से जो मसूड़ों की सूजन होती है या फिर दर्द की शिकायत होती है या फिर उसमें से खून बहने की शिकायत होती है
तो इस प्रकार की जितनी भी शिकायतें होती हैं, इसके प्रयोग से वह सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि आँखों के रोग होते हैं और जिन्हें कम दिखाई देना शुरू हो जाता है और जिनकी आँखों के अंदर मैल जमना भी शुरू हो जाता है, तो ऐसी शिकायत में आप जो है चांगेरी के पत्तों का रस निकाल करके और इसे आप आँखों में डालें। तो इसका रस आँखों में डालने से जो आँखों का दर्द और जलन की शिकायत होती है और जितने भी आँखों के रोग होते हैं, इसके प्रयोग से वह सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, वह मिट जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।